पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता ममता बनर्जी पर हिंसा के आरोप लगाते थे, लेकिन इसी बीच सुन्नी मुसलमानों के धर्म गुरु में से एक ने ममता बनर्जी पर वोट लूटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यहां पहले भी वोटों की लूट हुई है और अब फिर से लूटने की तैयारी चल रही है। आरोप लगाने वाले सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा इब्राहिम का कहना है कि 2021 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट की चोरी की थी। 21 में जो पंचायत वोट है ना, ये वोट को ममता बनर्जी चोरी करके ले लिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में पीरजादा इब्राहिम ने आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति ममता का विरोध करता है उसे उनके गुंडे परेशान करते हैं, बमबाजी करता है, लूट करता है, मरता है, हाँ, छप्पा मरता है, इसलिए ये जो वोट आता है ना। आंकड़े भी पीरजादा इब्राहिम के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। 2021 के चुनाव के पहले और बाद में पश्चिम बंगाल में 1934 से 1970 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 1168 एफआईआर हुई। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज नहीं करने की भी शिकायतें आई। सीबीआई ने कुल 91 गंभीर मामलों की जांच की, जिसमें हत्या, बलात्कार, मारपीट के आरोप लगे। ज्यादातर आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे। नोएडा में हुए बवाल पर अब तक हुई कार्रवाई में जो मामले सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हिंसा के लिए भड़काने, आगजनी और पथराव में गिरफ्तार ज्यादातर लोग श्रमिक थे ही नहीं, वो बस इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर अराजकता फैलाना चाहते थे। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल जांच के दौरान आगजनी में 17 उपद्रवियों की पहचान हुई। इसमें से 11 को अरेस्ट किया गया, जिसमें 8 श्रमिक नहीं है। इस मामले में अब तक 66 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनमें से 45 श्रमिक हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जा सके, इसलिए बाहर से हायर करके बुलाए गए थे और उन्होंने ही ये सारी जो घटना है उसको अंजाम दिया। सूची से ये लोग केवल श्रमिक प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक अरेस्ट हुए लोगों में कई मजदूर बिगुल संगठन से जुड़े हुए हैं, जो श्रमिक संगठन नहीं बल्कि अर्बन नक्सल से जुड़े हैं। इस खुलासे के बाद सीएम योगी ने देर रात ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में क्लियर कर दिया, अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। वहीं नोएडा बवाल के दौरान जांच में जिस मजदूर बिगुल दस्ता संगठन का नाम सामने आया है, उनकी वेबसाइट को बताए गए एड्रेस पर जी न्यूज की टीम पहुंची, जहां से इस अखबार का प्रकाशन किया जाता है। तो वहीं मौजूद वॉलंटियर ने बताया कि इस अखबार का प्रकाशन यहां से होता है। मजदूर बिगुल यहां से वितरण होता है, यहां छपता है लखनऊ से। अच्छा, मजदूर बिगुल यहां से वितरण होता है। बाकी अभी जो प्रकाशक हम आ रही हैं। वहीं मजदूर बिगुल अखबार के फ्रंट पेज में इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध पर खबरें थी। वहीं जब हमारी टीम ने इस अखबार के प्रशासक कात्यायनी सिन्हा से बात करने की कोशिश की तो वो भड़क गई। नहीं, आप जाइए प्लीज। देखिए, हम नम्रता पूर्वक कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानना नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहते। हम आपको कुछ बताने ये जो जाइए यहाँ से, हम आप जाइए। मैम, बहुत गंभीर आरोप है कि नोएडा हिंसा को लेकर आपके अखबार का नाम आ रहा है। इस दौरान वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। कि हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की, उन्होंने देखा, उन्होंने मना कर दिया कि बात करने से मना कर दिया। जी न्यूज की टीम वहां मजदूर बिगुल संगठन का पक्ष जानने गई थी, लेकिन सवाल से बचने के मतलब है कि यहाँ दाल ही पूरी काली है।